Come. You should not eat with your left hand. In India, we eat with the right hand. Left hand is considered to be unclean. Unclean, yeah. Why? Why? हेलो दोस्तों, मैं हूं अमान। आज की वीडियो में कुछ अलग हट के बात करेंगे। आज बात लेफ्ट हैंडर्स की होगी। उनकी होगी जो इस राइट हैंडेड वर्ल्ड में किसी तरह खुद को एडजस्ट करते हैं। अगर आप एक लेफ्टी हैं और खासकर इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप भी इन बिना सिर पैरों की बातों से जरूर रूबरू हुए होंगे, या अगर आप एक लेफ्टी नहीं भी हैं तो कम से कम ये बातें सुनी जरूर होगी। खाना खा रहे हैं और पानी पीना है तो उल्टे हाथ से लेते हैं, सीधे हाथ क्यों, तो गंदा हो जाएगा। अरे गंदा होने दीजिए ना उसको। उल्टी सोच का, उल्टा विचार का, उल्टा हाथ, इसलिए इसका नाम ही क्या रखा, उल्टा। अगर अच्छा काम करता तो सीधा नहीं रख देते। इसलिए कि जिस हाथ से गंदगी साफ करते हैं उस हाथ से खाना कैसे खा सकते हैं, ये तो अक्ल के भी खिलाफ है। और ये इसका ताल्लुक जो है वो ऐसा नहीं कि किसी मजहब से खास हो। जो अकल वाला है वो इतनी बात तो समझता ही है। दान करो तो सीधे हाथ से, पुण्य करो तो सीधे हाथ से, पेच पलटो तो सीधे हाथ से। जब भी कोई लेफ्ट हैंडर्स कुछ लिख रहा होता है, किसी को पैसे देता है, मेनली जब वे खाना खाता है तो कोई ना कोई ज्ञानी आकर टोक ही देता है, उल्टे हाथ से खाना खा रहे हो, सीधे हाथ से खाना खाओ। और उनसे पूछ ले कि क्यों खाना चाहिए सीधे हाथ से खाना, तो फिर वे बिफर जाते हैं, ले दे के वही टिसी पिटी लाइन बोलते हैं। तू लेफ्ट हैंड से खाती है तो तू क्या उसी हाथ से? तो हाँ, इसमें दिक्कत क्या है? क्या हम अपने लेफ्ट हैंड का यूज बाकी कामों में नहीं करते हैं? रोटी बनाते समय क्या लेफ्ट हैंड का यूज नहीं होता? कोई कह सकता है जिस हाथ से धोते हो उसी हाथ से रोटी टच कर रहे हो। खैर, ये तो हमारी सोसाइटी की कुछ मनगढ़ंत बातें हैं। आइए अब इस लेफ्ट राइट की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक बात तो मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं, साउथपो होना यानी खप्पू होना ना तो सभ्यता है और ना ही एबनॉर्मेलिटी। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों कुछ लोग लेफ्टी होते हैं। इसका कोई एक्यूरेट आंसर नहीं है। साइंटिस्ट एग्जैक्टली श्योर नहीं है कि क्यों कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं, जबकि अधिकांश लोग अपने राइट हैंड को प्रायोरिटी देते हैं। इस बारे में पिछले 150 सालों से स्टडी की जा रही है, लेकिन रिसर्चर्स अब तक ये नहीं जान पाए कि क्यों हर 10 में से एक व्यक्ति अपने लेफ्ट हैंड को प्रेफरेंस देता है। हाँ, इतना जरूर है, हमारे हैंड प्रेफरेंस में जीन 25% रिस्पॉन्सिबल होता है। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्लेयर पोरेक्ट हैंडेडनेस को लेकर स्टडी करते हैं। उन्होंने हैंड प्रेफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए एक जेनेटिक प्रपोजल दिया है, जिसमें बताया गया है कि हमारे डीएनए के एक जेनेटिक लोकेशन पर 2 एलील हैंड प्रेफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप सब जानते हैं कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट्स से हमें मिलता है। एलील जीन के वेरिएंट होते हैं और जीन कुछ और नहीं, डीएनए के ही अलग अलग सेगमेंट को कहते हैं। क्लेयर पोरेक के अकॉर्डिंग 2 एलील में से एक डी जीन होता है जबकि दूसरा सी जीन। डी जीन ज़्यादा पाया जाता है और राइट हैंड प्रेफरेंस को प्रमोट करता है। सी जीन कम पाया जाता है, लेकिन जब ये मौजूद होता है तब किसी व्यक्ति के 50% चांस राइट हैंडेड होने के होते हैं और 50% चांस लेफ्टी होने के। अब ये सवाल मत करना कि जब सी जीन मौजूद है तब भी 50% चांस राइट हैंडेड होने के क्यों हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा है, हैंडेडनेस को लेकर अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। सी जीन के होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति राइट हैंडेड है तो उसका रीज़न एक्सटर्नल कल्चर या सोशल प्रेशर हो सकता है। इसकी बात मैं वीडियो में आगे भी करूँगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन ये थ्योरी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे इस बात को एक्सप्लेन किया जा सकता है कि राइट हैंडेड पेरेंट्स के चिल्ड्रन लेफ्टी कैसे हो जाते हैं, या लेफ्ट हैंडेड पेरेंट्स का चिल्ड्रन भी राइट हैंडेड कैसे हो जाते हैं। सिंपल है, मदर एंड फादर से एक एक एलील नेक्स्ट जनरेशन को मिलता है। अगर दोनों एलील डी जीन होंगे तो चिल्ड्रन स्ट्रॉन्गली राइट हैंडेड होगा। अगर जीन डी और सी होंगे तब भी मोस्ट पॉसिबिलिटी राइट हैंडेड होने की ही होगी। लेकिन अगर किसी चिल्ड्रन को अपने पेरेंट्स से सी जीन मिले हैं तब या तो वो लेफ्ट हैंडेड होगा या राइट हैंडेड। लेफ्टी होने का एग्जैक्टली कोर्स भला ही ना पता चला हो, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग बातें ज़रूर सामने आई हैं जिन्हें मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे गर्ल्स के कंपैरिजन में बॉयज ज़्यादा लेफ्ट हैंडेड होते हैं। इससे पता चलता है कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी हैंड प्रेफरेंस को इन्फ्लुएंस करता है।
टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन अरे ये टेस्टोस्टेरोन अच्छा भी है। ऐसे ही जो प्रेग्नेंट वुमेन ज़्यादा स्ट्रेस में होती है उनके अनबॉर्न बेबी के अपने लेफ्ट हैंड से फेस को टच करने की संभावना ज़्यादा होती है। ये लेफ्टी होने का पहला साइन माना जाता है। कभी कभी आइडेंटिकल ट्विन्स एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, यानी अगर जुड़वा बच्चों में से किसी एक के लेफ्ट गाल पर तिल होता है तो वही तिल दूसरे बच्चे के राइट गाल पर होता है। एक समय तक ये माना जाता था कि ट्विन्स जेनेटिकली भी मिरर्ड होते हैं, यानी जुड़वा बच्चों में से किसी एक को लेफ्टी होना चाहिए। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि लेफ्टी शुरू में ट्विन्स होते हैं, बाद में उनके राइट हैंडेड सिबलिंग्स की वोम में ही मृत्यु हो जाती है। इनमें से कोई बात सच नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि 1996 की बेल्जियम स्टडी के अकॉर्डिंग ट्विन्स में लेफ्टी होने की संभावना दुगनी होती है। ऐसे ही 2013 में येल यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में पता चला कि लेफ्टी में सिजोफ्रेनिया जैसे साइकोटिक डिसऑर्डर का रिस्क ज़्यादा होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने लेफ्ट ब्रेन वर्सेस राइट ब्रेन की थ्योरी ज़रूर सुनी होगी कि हमारा ब्रेन 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारे राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, जबकि राइट हेमिस्फीयर हमारी लेफ्ट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है। इसी थ्योरी के आधार पर कहा जाता है कि जो लेफ्टी होते हैं वे राइट ब्रेन्ड होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ये एक मिथ है जिसे हम सालों से मानते हुए आ रहे हैं। अबाउट 98% राइट हैंडेड लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए अपने ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर का यूज़ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेफ्टीज अपना राइट हेमिस्फीयर यूज़ करते हैं। लगभग 70% लेफ्टीज भी लैंग्वेज की प्रोसेसिंग में अपने लेफ्ट हेमिस्फीयर का ही यूज़ करते हैं। केवल 30% लेफ्टीज ही या तो अपने राइट ब्रेन का यूज़ करते हैं या फिर वह बाइलेटरल ब्रेन होते हैं, यानी उनके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर इक्वली वर्क करते हैं। लेफ्ट ब्रेन वर्सेस राइट ब्रेन की थ्योरी अब पुरानी हो चुकी है, अभी केवल एक पॉपुलर साइकोलॉजिकल मिथ है। आज न्यूरो साइंटिस्ट जानते हैं कि हमारा माइंड उतना डिवाइडेड नहीं है जितना कि हम मानते हैं। ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर एक साथ काम करते हैं और किसी टास्क को पूरा करने के लिए एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हैं। हम लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे ना, उसी का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। लैंग्वेज पर लेफ्ट हेमिस्फीयर का डोमिनेंस होता है, लेकिन इसकी मोनोपोली नहीं होती। लेफ्ट हेमिस्फीयर डिक्शनरी एंड ग्रामर को हैंडल करता है, जबकि राइट हेमिस्फीयर प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से समझता है। इसे इस तरीके से समझिए, अगर आपके सामने कोई अंग्रेज इंग्लिश बोल रहा होगा तो उस समय आपका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन को समझना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके सामने शशि थरूर इंग्लिश बोल रहे होंगे तो उस समय आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि उनकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कभी कभी शायद मैं ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ जो सारे दुनिया में शायद एक छोटी सी प्रतिशत शायद इस्तेमाल करते होंगे। आपने उनकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली स्पीच तो सुनी ही होगी। अगर नहीं सुनी है और ना सुनने की वजह इंग्लिश लैंग्वेज है तो कोई बात नहीं, मैंने उनकी स्पीच को ट्रांसलेट करके कुछ ही समय पहले अपने चैनल पर अपलोड किया था। मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और एग्जांपल इमोशनल प्रोसेसिंग का है। न्यूरो इमेजिंग स्टडी सजेस्ट करती है कि हमारे पॉजिटिव एंड हैप्पी इमोशंस के लिए लेफ्ट हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जब बात नेगेटिव इमोशंस की होती है तब राइट हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव होता है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है, हम चाहे लेफ्ट हैंडेड हो चाहे राइट हैंडेड, हम में से ना तो कोई लेफ्ट ब्रेन है और ना ही राइट ब्रेन, हम सब एक्चुअल में बाइलेटरल ब्रेन है। अब बात करते हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की कहानी कब से शुरू हुई। हमारे अधिकतर एंशिएंट एंसेस्टर्स राइट हैंडेड थे, लेकिन इस बात के एविडेंस भी है कि 5 लाख साल पहले कुछ निएंडरथल्स लेफ्टी भी हुआ करते थे। हमें कैसे पता है ये बात? उस समय लोग गुफा में रहते थे और कच्चा मांस खाते थे, जिन्हें दांतों से बाइट करना बहुत टफ था। इस इमेज को ध्यान से देखिए। आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि निएंडरथल्स खाते समय मांस को काटने के लिए शार्प स्टोन का यूज करते थे और कई बार स्टोन के स्लिप कर जाने से उनके दांतों पर स्क्रैचेस पड़ जाते थे। अगर स्क्रैचेस राइट साइड में हैं तो उसका मतलब उस व्यक्ति ने अपने लेफ्ट हैंड से स्टोन कटर को पकड़ा होगा। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय भी 10% ऑफ निएंडरथल्स अपने लेफ्ट हैंड से स्टोन कटर को पकड़ते थे। पहले हम मानते थे कि हैंड प्रेफरेंस केवल होमो सेपियंस में ही यूनिक है, लेकिन अब हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर बात एप्स की करें तो 30 to 35% चिंपांजीज अपने लेफ्ट हैंड्स को प्रायोरिटी देते हैं। इसी तरीके से 25% गोरिल्लाज और 66% ओरेंगटन्स लेफ्टी होते हैं।
2013 में 119 डिफरेंट एनिमल्स में हैंड प्रेफरेंस को लेकर स्टडी की गई, जिसमें मंकी, लिजर्ड, डॉग सभी शामिल थे। बर्ड्स की फूड प्रेफरेंस देखी गई। डॉग्स में 32% लेफ्ट पंजे वाले थे। कैट को लेकर की गई रिसर्च सरप्राइजिंग थी। ये देखा गया कि जो फीमेल कैट थी वे लगभग सभी राइट हैंडेड थी, लेकिन जो मेल कैट थे वो ज़्यादातर लेफ्टी थे। अगर आपके पास पेट है तो आप उन पर टेस्ट कर सकते हैं। आप एक गिलास जार लीजिए और उसमें कुछ खाने की चीज़ रख दीजिए और देखिए कि आपका पेट, डॉग या कैट अपने किस पंजे का यूज़ करता है फूड को जार से बाहर निकालने के लिए। हैंडेडनेस इंसानों से लेकर मछलियों तक बहुत क्लियरली दिखाई देती है। छोटे जीव भी हैंड प्रेफरेंस दिखाते हैं, जैसे जापानीज ब्लू क्रैब अपने राइट पंजे को प्रेफरेंस देता है। ऑक्टोपस जैसे जीव में तो कोई लेफ्ट राइट नहीं होता, उनमें तो 8 आर्म होते हैं। इसके बाद भी वे किसी स्पेसिफिक आर्म को लेकर प्रेफरेंस दिखाता है। दुनिया भर में कितने % लोग लेफ्टी होंगे? ये सवाल पूछना जितना आसान है, इसका जवाब देना उतना ही मुश्किल, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट कल्चरल बायसेस पूरी हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। 20वीं सेंचुरी में एक लंबे समय तक स्कूल्स में राइट हैंड यूज करने के लिए फोर्स किया जाता था। इसका रीजन सांस्कृतिक था, इसलिए बहुत सारे लोग जो जन्म में तो लेफ्टी थे लेकिन धीरे धीरे अपने राइट हैंड का यूज करने लगे। इसीलिए वर्ल्ड वाइड कॉमन लेफ्ट हैंडेडनेस को इवेल्युएट करना वाकई चैलेंजिंग था। पहले ये एस्टिमेट किया गया कि ये % 1 to 30 के बीच होगा, लेकिन 1994 में 32 कंट्रीज में किए गए अब तक के लार्जेस्ट सर्वे में ये % 9.5 था, यानी हर 10 में से एक व्यक्ति लेफ्टी है। कल्चर एंड सोशल प्रेशर के चलते कई लेफ्ट हैंडेड चिल्ड्रन को राइट हैंड यूज करने के लिए प्रेशराइज किया जाता है और ये कन्वर्जन अपने साथ कई प्रॉब्लम से लेके आता है। इस तरीके का कन्वर्टेड बच्चे लर्निंग डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया और हकलाने जैसी परेशानियों से जूझ सकते हैं। अपने एशिया में लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड देखने को मिलता है। जो लेफ्टी अपना राइट हैंड यूज़ नहीं करते उन्हें बुली किया जाता है, हैरेसमेंट झेलना पड़ता है, उन्हें अबनॉर्मल लेबल किया जाता है। यही रीज़न है कि चाइना, जापान और अदर एशियन कंट्रीज़ में लेफ्ट हैंडर्स का % वेस्ट के कंपैरिजन में बहुत कम है। यूके, यूएस और कनाडा जैसे देशों में जहां यह डेटा मोर देन 10% है, वहीं चाइना, जापान और इंडिया में मोर देन 5% के अराउंड ये डेटा सिमट जाता है, जबकि नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा लेफ्टीज देखने को मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि समय के साथ लेफ्ट हैंडर्स की एक्सेप्टेंस बढ़ी है। 1976 से ही 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। पास्ट हो या प्रेजेंट, आपको हर फील्ड में लेफ्ट हैंडर्स देखने को मिल जाएंगे। आर्ट हिस्ट्री की मोस्ट फेमस पेंटिंग मोनालिसा के साइंटिफिक एनालिसिस से पता चला है कि इसे बनाने में लियोनार्डो दा विंची ने ज़्यादातर अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ किया है। चार्ली चैपलिन, ओपरा विनफ्रे, हेलन केलर, बेंजामिन नेतन्याहू, बिल गेट्स, टॉम क्रूज, जस्टिन बीबर सबके सब लेफ्टी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के 14 डिफरेंट प्रेसिडेंट में से 6 लेफ्टी थे, जिसमें बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और बराक ओबामा भी शामिल हैं। अपने इंडिया की बात करें तो अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, रतन टाटा और करण जौहर भी लेफ्टी ही हैं। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है कि हमारी हैंड प्रेफरेंस उतनी ही नेचुरल है जितना कि हमारा जेंडर। जैसे कि हम ये तय नहीं कर सकते कि हम मेल होंगे या फीमेल, ऐसे ही ये भी तय नहीं किया जा सकता कि हम लेफ्टी होंगे या राइट हैंडेड। इसलिए जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दीजिए। ये नहीं कि अगर आप राइट हैंड यूज करते हैं तो दूसरों को भी फोर्स करें राइट हैंड यूज करने के लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना।